Hello guys, welcome to Crypto Lifestyle. Now let's start with the news updates. Hugo Boss launches its first ever NFT collection. Hugo Boss एक जर्मन लग्जरी ब्रांड है जो अब NFT में एंटर हुआ है, मेटावर्स में भी एंटर हुआ है और Web3 का भी एक्सपीरियंस करेगा अब। Coinbase officially enters the fray in XRP lawsuit to support Ripple against SEC. Coinbase जो है उसने अब ऑफिशियली XRP और ये SEC के फाइट में लॉ सूट में एंटर हो गया है और वो सपोर्ट कर रहा है XRP रिपल को। FTT mystery worsens as top exchanges move to delist crypto. FTT जो नेटिव कॉइन था FTX का, अब उसके ऊपर और मुसीबतें आ गई हैं क्योंकि क्यू कॉइन जो क्यू कॉइन क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा है कि हम FTT USDT को डीलिस्ट कर रहे हैं तकरीबन नवंबर 14 को, और बाइनेंस ने भी अपने ट्विटर पे इन्फॉर्म कर दिया कि 15 नवंबर को हम भी FTT के साथ जितने भी ट्रेडिंग पेयर्स थे सबको डीलिस्ट कर रहे हैं और यही चीज़ें दूसरी भी अब एक्सचेंजेस करने वाली हैं। तो इस वजह से ये अब और ज़्यादा बहुत बुरा वक्त आ जाएगा इनके ऊपर। Polkadot active accounts number jumps by 300% in 2 weeks. Polkadot जो है उसका जो कॉइन का नाम है डॉट, उसके अकाउंट्स नंबर में 300% जंप हुआ है विद इन 2 वीक्स, और एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ब्लॉकचेन की वे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। Trezor reports a 300% surge in sales revenue due to FTX. Trezor वॉलेट ने रिपोर्ट दी है कि हमारे रेवेन्यू में 300% जंप हुई है, सर्ज हुआ है, क्योंकि FTX के जो डाउन टर्न आया है, डाउनवर्ड मतलब FTX की वजह से जो मार्केट में तबाही हुई है उसकी वजह से अब लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि अपना कॉइन्स अपनी कीज़ अपने कॉइन्स, तो इसी वजह से अब जो वॉलेट्स की तरफ लोग जा रहे हैं तो इस वजह से इनकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इनकी सेल में अब और ज़्यादा इजाफा ही आ रहा है। ARK Invest picks up $2.8 million worth of Grayscale Bitcoin Trust shares. ARK Invest जो है उसने 2.8 मिलियन डॉलर के ग्रे स्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट खरीदे हैं। FTX hacker becomes 35th largest Ethereum holder. FTX को जिसने हैक किया था वो अब 35th लार्जेस्ट इथीरियम होल्डर बन गया है। वो इसलिए क्योंकि 48.2 मिलियन वर्थ ऑफ डाई जो थे स्टेबल कॉइन उसने ट्रांसफ़र करके वो स्वैप कर लिए इथीरियम में, जो कि बने 37,570 इथीरियम, और ये उसने ट्यूसडे को किया जिससे वो 35th लार्जेस्ट इथीरियम होल्डर बन गया है। A CryptoPunk could soon be coming to an art gallery near you. अब क्या हो रहा है कि योगा लैब वाले हैं उन्होंने डोनेट कर रहे हैं CryptoPunk नंबर 305 ICA मायामी को, और उन्होंने कहा है कि अब हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अब हम क्रिप्टो पंक्स जो हैं फेमस वो डोनेट किया करेंगे म्यूज़ियम्स में और आर्ट गैलरीज में पूरी दुनिया में। क्रिप्टो लैंडर सॉल्ट
hails withdrawal citing FTX impact। क्रिप्टो की लेंडर कंपनी थी जो कि क्रिप्टो अगर आप उसके पास रखवाते थे तो वो आपको लोन दिया करती थी। उसका नाम था सॉल्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो था उसने अपने विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स दोनों बंद कर दिए हैं, और उनका जो सीईओ है शॉन, उसने ये कहा है कि एफटीएक्स के कोलैप्स की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा है। FTX founders Sam Bankman-Fried and Wong reportedly detained। FTX के जो को फाउंडर्स ग्रे वोंग थे वो और सैम बैंक्समैन फ्राइड जो पुराने सीईओ थे, दोनों को जो बहामास की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा फ्रॉड का एक तो केस था, दूसरा वो बहामास छोड़ के दुबई भाग रहे थे। तो उन्होंने क्राइम यूनिट वालों ने, फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वालों ने उनको डिटेन कर लिया है, अरेस्ट करके वहाँ पे अपने पास रखा है। EU moving to ban privacy coins। EU यूरोपियन यूनियन उन्होंने कहा है कि हम अब प्राइवेसी कॉइन्स को बैन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो नाम दिए हैं वो है मोनेरो, XMR कॉइन, जेड कैश, ZEC, सीक्रेट, SCRT और DASH। ये सब कॉइन्स को उन्होंने कहा है कि हम बैन कर देंगे, ये सब प्राइवेसी कॉइन्स हैं। वो इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको शक है कि यही कॉइन्स हैं, इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। Binance to release Cristiano Ronaldo NFT collection ahead of World Cup। बाइनेंस ने कहा है कि हम रिलीज़ कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का NFT कलेक्शन, और वो ड्रॉप करेंगे ये तकरीबन नवंबर 18 तक। न्यूयॉर्क फेड एंड lending banks start regulated liability network plots। न्यूयॉर्क फेड और जितने भी लैंडिंग बैंक्स हैं जो मतलब देते हैं, वो सब एक नए उसके ऊपर काम कर रहे हैं जिसको उन्होंने कहा है रेगुलेटेड लाइबिलिटी नेटवर्क। इसमें ये होगा कि जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करेंगे होलसेल डिजिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शन का, और जो सेटलमेंट्स होंगी उनको ये एक्सपेरिमेंट किया करेंगे, और ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ब्लॉकचेन बेस होंगे। BlockFi prepares possible Chapter 11 bankruptcy protection filing। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये न्यूज़ दी है कि BlockFi जो है उसने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी की प्लानिंग शुरू कर दी है, प्रिपरेशंस शुरू कर दिए हैं, और ये बैंक्रप्ट होने जा रही है। Ripple and Binance seek UK regulatory licenses, lawmakers are told। रिपल और बाइनेंस जो दोनों कंपनीज हैं, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकर्स को भेजे हैं ताकि वो इन दो यूके में लाइसेंस ले सकें। और FCA ने पहले भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बाइनेंस के ऑपरेशंस को यूके में। क्रिप्टो सर्जेस आफ्टर लोअर PPI नंबर बट 2023 रिसेशन स्टिल लाइकली। क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में दोनों में एक रैली नज़र आई है, और एक रैली आई है वो इसलिए कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स
कि जो इन्होंने एस्टिमेट था वो इनकी एक्सपेक्टेशन से लो आया है, जिसका मतलब कि रिसेशन में कमी आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।